तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो सभी छात्र इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व उनके सोल्यूशन को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा देने से पहले इसको एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी संख्या भिन्न दिया रहे, अगर वहां कह रहे हैं कि आपका जो है गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या का व्युत्क्रमानुपाती अगर वही संख्या को के साथ गुना करें तो वह जो उसका गुणनफल 1 होगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे 7/23 जो दिया गया है, इसी को जो है अपोजिट करके इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी इसका जो है अंश को हर में बदल के और हर को अंश में बदलकर इसको गुना करें तो उसका गुणनफल कितना होगा, वो 1 होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसलिए बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 23/7 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। बच्चों, सबसे पहले वर्ग को समझें। तो वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्या का अगर लगातार 2 बार गुना किया जाए तो वह जो है वर्ग कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ये कह रहा था कि उसकी संख्या जो है वर्ग की इकाई 1 होनी चाहिए। तो यानी कि वह जो है इकाई 1 होगा, यानी कि इकाई अगर 1, ठीक है, उसका अगर 1 का वर्ग करें तो 1 आएगा, फिर 9 का वर्ग करें 81 आएगा, जिसका वर्ग जो है इकाई अंक कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पे बच्चों समझना है कि 10 का अगर वर्ग निकालते हैं तो कितना आएगा, तो 10 का वर्ग होगा तो 100 होगा। तो अब इकाई अंक कितना है, 0 है, तो ये नहीं हुआ। लेकिन 11 का अगर हम निकालते हैं तो 11 का निकालते हैं तो मेरा इकाई अंक 1 होगा, यानी कि 11 का अगर वर्ग निकालें इसका क्या हो जाएगा, 121 होगा। तो इकाई अंक क्या है, ये 1 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है कि पद रूट x में रूट किसका संकेत है। तो बच्चों, रूट जो है वो वर्गमूल करने का संकेत है, अर्थात वर्गमूल ज्ञात करने का संकेत है। अगला प्रश्न है कि रामानुज कौन है। तो रामानुज जो है महान गणितज्ञ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि घन का अर्थ होता है, घन का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या को लगातार 3 बार गुणन हो तो वह जो है घन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि 108 का जो है सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 108 का जो है आपको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी कि लॉस ज्ञात करना है। इसको अगर 2 से भाग दे तो 54 बार में लगेगा, फिर 2 से करे तो कितना बार में, 27 बार में लगेगा। ठीक है, यानी कि 27 बार में लगेगा। फिर तो ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 और 9 = 27, फिर इसको करते हैं 3 या 9। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 2 जो है 2 ही बार है, लेकिन 3 जो है वो 3 बार आया है। ये घन है, लेकिन 2 जो है घन नहीं है। तो अगर इसके साथ में और एक 2 रहता तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है, 2 नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है, 2 है। 3 से छोटा है ना 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आंसर होगा। 2 जो है ये आपका पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 6वां नंबर कि -7 पर पावर -5 में -5 कहलाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी संख्या का पावर में कोई भी संख्या दिया रहा है तो वह जो है वो घात कहलाएगा, और जिस पर पावर रहता है तो उसको हम लोग घातांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है कि -5 जो है क्या कहलाएगा। तो -5 जो है पावर में है, तो यह क्या होगा, यह घात होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे घन लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका घात होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर पावर में दिया रहे तो पावर वाला संख्या जो है घात कहलाएगा, और जिस पर पावर रहता है तो उसको हम लोग घातांक कहते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। तो 7वां नंबर सवाल दिया गया है कि संख्या ABC के लिए कौन सही है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए ABC में जो है गुणन छिपा हुआ है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं A गुना B गुना C। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, वीबीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यही सारा क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में हूबहू पूछा जाएगा।
देखिए सवाल है 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3x प्लस 4 का योग होगा। तो इसमें कहता है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3xy लिख दिए, ठीक है, प्लस लिखेंगे 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए 3x के साथ हम मिला देंगे, 3xy हो गया, उसके बाद प्लस है 4x प्लस कितना है 4 है। तो अब यहाँ पे कीजिए ये प्लस और ये माइनस है तो ये कट जाएगा और ये कितना है 4 2 6x हो गया, यहाँ पे प्लस 7। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि 3xy प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 3xy प्लस 2 का अंतर होगा। अब यहाँ पे देखिए अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ठीक उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3xy प्लस लिखेंगे 2x प्लस 3, ये लिख दिए। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 3xy को, तो यहाँ पे लिख दिए 3xy हो गया, प्लस लिखेंगे x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2। अब इसको हम क्या करना है, घटाना है, तो सब में आपको घटेगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे घटाते हैं तो ये हो जाता है x और यहाँ पे बच जाता है 1। तो देखिए x प्लस 1 किस में है, तो x प्लस 1 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो x प्लस 1 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर है, दिया है कि 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने आपको बताया था। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ये पूरी तरह से विस्तार रूप से खंडन, तो यानी कि दोस्तों इसको जो है गुणनखंड में रूप में बदलना है। तो 15 को 3 5 या 15 लिख सकते हैं, तो 5 या 15, 3 5 गुना 3 लिख दिए, और x क्या गो है 2 गो है, तो x हम 2 बार लिखेंगे, और y क्या गो है 1 गो है, तो y लिख देगा। तो अब देखिए यह जो रूप है किसमें है, तो यह रूप जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल दिया गया है कि एक संख्या को 5 से गुणा कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या y हो। तो यहाँ पे y नहीं x होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण के अनुसार अगर लिखे तो यहाँ कहता है कि मान लीजिए, माना वह संख्या, वह क्या है, वह संख्या जो है, वह संख्या कोई x है जो कि 5 से गुना करता है, तो 5 के साथ हम गुना करेंगे और उसके बाद 3 घटाने पर कितना आता है 17 आता है। इसको हम समीकरण बनाएं तो 5x - 3 = 17। तो यहाँ पे देखिए यह जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको जो है एग्जाम में भी प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से सभी सब्जेक्ट का जो है सोल्यूशन आपको दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, ये भी आपको एग्जैक्ट बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर दिया गया है कि एक टीवी का अंकित मूल्य जो है 4500 रुपये है, यानी 4500 रुपये है। अगर बट्टा जो है 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो है मूल अंकित मूल्य कितना है 4500 रुपये। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 4500 रुपये, गुना करेंगे कितना प्रतिशत है, यानी 30% बट्टा है, 30 बट्टा हो गया 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। अब इसको गुना करते कितना होता है 1350 रुपये। तो यही आपका जो है विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्या हो गया विक्रय मूल्य, तो 1350 रुपये, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, दिया है कि 3xy प्लस 3x प्लस 2x और 4x प्लस 4x माइनस 3x का योग कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, 3xy लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3 प्लस 2x, ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, समीकरण जो दिया है उसी के अनुसार लिखेंगे। पहले जो है 3x है तो यहाँ पे पहले जो है माइनस 3x को लिखेंगे, 3xy को प्लस लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4x। अब इसको योग करना है ना, तो योग करेंगे, इसको हम घटा देते हैं, ये प्लस माइनस तो माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 0, और इसको हम यहाँ पे करते हैं 4 3 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 2 6x। तो अब यहाँ पे देखिए यह जो रूप है किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0 प्लस 7 प्लस 6x, ठीक है, यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 14 नंबर की 3t - 4 = 11, यानी कि 3t - 4 = 11 का हल होगा। तो इसको हल ज्ञात करेंगे, दिया हुआ है 3t - 4 = 11। तो अभी क्या करेंगे 3t लिखेंगे और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 11 प्लस हो जाएगा 4, तो लिखेंगे 3t बराबर कितना हो गया 15 हो गया, और तो t बराबर निकालेंगे 15/3, यानी कि हो जाएगा 5 × 3 = 15। तो कितना आया t का मान 5, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल देखें 15 नंबर दिया है कि 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों इसको जो है दर
को कन्वर्ट कर दीजिए तो इसका हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 13, 13/2%, ये हुआ ना। अब क्या करना है, सबसे पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना 100, ठीक है, दर गुना समय बट्टा होता है 100, यही होता है। तो अब इसी के फॉर्मूले में आपको क्या देना है, तो यहाँ लिखेंगे 1200 गुना हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, 13 बट्टा, और इसको लिखेंगे 1, और बट्टा वाला जो था वो नीचे हो जाएगा, तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा 100। अब इसको कटा दीजिए, 100 से कट गया, 6 दूनी 12, 13 छाक कितना 78, तो यहाँ पे कितना हो गया 13 छाक 78 रुपया। तो अब देखिए 78 रुपया जो है कहाँ पर है, तो 78 रुपया ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है 15 का। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर दिया है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य जो है 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो इसका जो आंसर बहुत ईजी है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 64 रुपये में जो है वो कितना पेंसिल, तो 16 पेंसिल खरीदा जाता है, इसलिए 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 16 बट्टा हो जाएगा 64, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब इसके लिखेंगे इसीलिए 144 रुपये में कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुना 144। तो अब इसको हम कटा सकते हैं, तो कितना बार में, देखिए इसको हम फिर से करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम करते हैं 4 तिया 12, उसके बाद ये कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24, 6 छके 24, कितना 36 को पेंसिल। तो अब यहाँ पे देखिए 36 कहाँ पर है, ऑप्शन बी है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए 17 नंबर दिया गया है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, देखिए प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का कोण दर्शाता है, और 2 कोण मिलकर जो है 180 का जो है कोण बनाता है। तो अब यहाँ पे 4 कोण हो गया, तो 80 दूनी कितना 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर 36, यानी कि 4 को है कोण होता है ना, तो 4 का अंतर वाला क्या हो जाएगा, 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 नंबर 36, यानी 360 डिग्री। तो ऑप्शन ए जिसका सही आंसर होगा। आपको याद रखना है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचा है, इनके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है अर्थात परिधि जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मूले पर आपको याद करना है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 गुना हो जाएगा, लंबाई कितना है 300, तो यहाँ पे 300 लिखेंगे, चौड़ाई कितना है 200 लिख दिए। अब इसको कीजिए 2 गुना कितना हो गया 500 ना, 2 गुना 500 बराबर कितना हो गया 1000 हो गया, 1000 यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि इसका खर्च ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे खर्च भी ज्ञात करनी है, तो खर्च लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 गुना लिखेंगे 30, तो बराबर कितना हो गया 30,000 रुपये, कितना हो गया 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, कितना आसान आप तरीका से आपको मैंने बताया, और काफ़ी आसान आपको लगा होगा। देखिए बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है 19 नंबर कि साथ में दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त 6 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया किसी भी वृत्त का जो अंतःकोण बनता है तो वो होता है 360 डिग्री, और इक्के भागों में बांटा गया है 6 भागों में, तो इसको हम 6 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे सवाल दी गई है दोस्तों, समझेंगे। यहाँ पे सवाल ये है कि 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि 9xy प्लस 9y में इस दोनों में क्या संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है 9y मिल रहा है, और यहाँ पे क्या बचा x बचा, और यहाँ पे 1 बचा, तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो है मैथ के जो है 20 क्वेश्चन का आपको जो है आंसर मैं आपको बताया हूँ, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बताया हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, और जितने भी मैंने वीडियो आपको क्लास 8 का प्रोवाइड किया है उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है तैयार कर लेना, क्योंकि उसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, और 100% आपका जो है बोर्ड परीक्षा में प्रश्न लड़ने वाला है, ये मेरी फुल गारंटी है। और अगर आप पूरी तरह से उसको तैयार कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपका जो है बोर्ड परीक्षा में जो है 90% प्लस जो है मार्क्स आपका अचीव होगा। आप जो है 90+% जो है अंक आप लाओगे, या इसका जो आपका जो ग्रेड होगा, या अगर ग्रेड में रिजल्ट देगा तो वो आपका A+ में ग्रेड रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में A+ आपका ग्रेड रहने वाला है, ठीक है। और आशा है कि आप
हमारी कही बातों पर अच्छे से अमल करेंगे और आप अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।